हमारे रहीम अज़ीज़ तलबा तालबात अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगी वो हैं मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। ये दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ये टॉपिक पढ़ने के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 52 पर आ जाएँ, पेज नंबर 52। प्यारे बच्चों, 1970 के जब आम इंतखाबात हुए तो उसके बाद जब अवामी लीग को मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाबी मिली और मुल्क की बागडोर अवामी लीग को ना सौंपी गई तो मशरक़ी पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत ख़राब हो गई। 1970 में आम इंतखाबात हुए थे और इसमें जिस पार्टी ने अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी वो थी अवामी लीग। अब असूलन ये चाहिए था कि जो मुल्क का इक़्तिदार है वो इसके हवाले कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई। इन हालात को संभालने के लिए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान ने वहाँ पर एमरजेंसी लगा दी, यानी मार्शल लॉ लगा दिया था। पाक फ़ौज ने अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते चले गए क्योंकि वहाँ पर मकती बाहिनी नामी तंजीम फसादात फैलाने में मसरूफ़ थी। मकती बाहिनी तंजीम जो है ये हिंदुओं की कायम करदा एक तंजीम थी। इन हालात में 15 मार्च 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल याह्या खान और शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में मुलाकात हुई ताकि हालात को पुरअमन बनाया जा सके। ये मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए, यानी जनरल याह्या खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान ने कि जब ढाका में मुलाकात की, इन्होंने जो आपस में बातचीत की, ये मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए थे। कशीदा हालात के बायस लाखों की तादाद में बंगालियों ने भारत की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी क्योंकि वहाँ के हालात अच्छे नहीं थे। भारत ने बंगालियों की मदद का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। भारतीय फ़ौज ने बागियों को असलहा दिया और इनकी तरबियत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के माबैन हालात ख़राब हो गए। जनरल याह्या खान ने फ़ौज के मज़ीद दस्ते मशरक़ी पाकिस्तान रवाना किए, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज ने बेशतर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। हालात को देखते हुए भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर अपनी अफवाज की मदद से हमला किया। मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद पाक फ़ौज ने 2 हफ्तों तक भारतीय अफवाज को रोके रखा। जब इनके पास रसद ख़त्म हो गई, यानी पीछे से सामान आना, खाने पीने का या ज़रूरी सामान आना बंद हो गया या खुराक पहुँचनी बंद हो गई और मगरबी पाकिस्तान से मज़ीद इमदाद ना पहुँच सकी तो भारत अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क बन गया। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और नया नाम इसका था बांग्लादेश। प्यारे बच्चों, आगे ब्लॉग में देखें कि आप जानते हैं, लिखा है सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर 16 दिसंबर 2014 को वकूफ़ पसीर हुआ। प्यारे बच्चों, आप भी इस सानिया के बारे में बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये 16 दिसंबर 2014 को जो वाक़या पेश आया था सानिया पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में, बहुत बड़ा सानिया था। इसमें बहुत सी जानों का नुकसान हुआ, बहुत से बच्चे शहीद हुए और हमारे लिए ये बहुत बड़ा सानिया है जिस पर जितना भी दुख का इज़हार किया जाए कम है। प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, यानी मशरक़ी पाकिस्तान जो हमसे किन वजूहात की बिना पर अलग हुआ। प्यारे बच्चों, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात का मुख्तसर जायज़ा मंदरजा अवामिल से लिया जा सकता है। पहला है जोग्राफियाई फासला। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 1000 मील का फासला था। इन दोनों हिस्सों के दरमियान मुल्क भारत था जो 1947 में तकसीम हिंद के बाद ही पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ था। 1000 मील फासले पर वाक़े दोनों हिस्सों में सियासी और सकाफ़ती राब्ते रखना बहुत दुश्वार काम था क्योंकि फ़ासला ज़्यादा था। दोनों हिस्सों की सकाफ़त भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यानी उनके रहने सहने के तरीके, ज़बान, रिहाइश, सब कुछ। मशरक़ी पाकिस्तान दूसरे सूबों के मुकाबले में माशी तौर पर पसमानदा रहा। इससे मुकामी आबादी में एहसास महरूमी पैदा हुआ जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का एक सबब बना, यानी ये लोग भी अपने हालात बेहतर करना चाहते थे, इसलिए ये मशरक़ी पाकिस्तान से अलग हो गए। दूसरा है तिजारत और मुलाजमत पर हिंदुओं के असरात। मशरक़ी पाकिस्तान में तिजारत सरकारी मुलाजमतों पर काफ़ी तादाद में हिंदू छाए हुए थे और वो एक ख़ास मंसूबे के तहत लोगों के अंदर अलहदगी के जज्बात को उभार रहे थे।
معاشی پسماندگی، مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، یعنی جیسے وہ چاہتے تھے اس طرح کا کوئی کام وہاں پر نہیں کیا۔ آگے ہے ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ زبان کا مسئلہ آگے ہے۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 62 کے دساتیر میں حل ہو گیا تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ اگلا ہے نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی اور وہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی کا حق بھی اسی طرح چاہتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 62 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے، لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہوگی۔ اگلا ہے بھارت کی مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو مزید خراب کیا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اگلا ہے آگے ہے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ پیارے بچوں، عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا۔ اگلا ہے 1970 کے عام انتخابات، جو آخری پوائنٹ ہے اس کا، کہ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کی سپرد کر دی، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا، یعنی وقتی طور پر جو بنایا گیا تھا، اور مستقبل کے آئین کے لیے نئے منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی۔ پیارے بچوں، یہ تھے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گے۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔